तो गाइस आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देख ले। ये ड्रम ब्रेटर लिफ्ट है, गुड्स इंडस्ट्रियल लिफ्ट बोलते हैं। इसका टेस्टिंग कमीशनिंग का पार्ट 2 है। तो पहले हम इसके एलओपी को खोल लेते हैं। तो हमने एलओपी को खोल लिया। तो इसमें दोस्तों बटन्स होता है, एलओपी सीओपी दोनों का काम ये करती है। तो इसमें जितने भी बटन है ना, जैसे स्टॉप का बटन हो गया और 3 कॉलिंग का बटन है, तो सारा जो है ना ऐसा, अगर 4 फ्लोर के 4 लगा होगा, 3 फ्लोर के 3 लगा होगा, तो सारा बटन आपस में लूप होता है। जैसे इसका आउटपुट जाके उस नीचे एक ऐसा लगा हुआ, उसके उसमें लूप हो जाएगा। फिर वहाँ से निकल के ऐसा लाइन में देखो लूपिंग है ना, यहाँ तो हर बटन से 2-2 बार निकला हुआ है। ऊपर से देखो 2 बार निकल के 2 बार एक नीचे गया हुआ, फिर नीचे वाला से 2 निकल के फिर नीचे वाला जाएगा, लास्ट में एक जाएगा बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखो 3 बटन कॉलिंग का हो गया, 3 फ्लोर की है और ऊपर स्टॉप हो गया। तो देखो हर एक में 2-2 बार लगा हुआ है। ऊपर 2 स्टॉप में 2 लगा हुआ था। एक कंट्रोलर से आया स्टॉप, कंट्रोलर को जा रहा है स्टॉप, और एक यहीं से लूप होके नीचे वाला को, फिर उससे नीचे वाला को, फिर उससे नीचे वाला को। तो ऐसे लूपिंग होता है। ये सारा बटन जो है ना पैरेलल में कनेक्शन होता है। ये स्टॉप है ना, इस फ्लोर का हो गया, इसके नीचे वाला फ्लोर का हो गया, इसके नीचे वाला फ्लोर का हो गया, सारा लूपिंग में रहेगा। उसी तरह कॉलिंग भी सेम रहेगा। देखो स्टॉप हो गया, कॉलिंग, कॉलिंग भी सेम रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आप कोई भी किसी भी फ्लोर से जो नंबर का बटन दबाओ उस नंबर पे आएगी। लूपिंग में होता है। आप 2 पे दबा देखो, ऊपर हमने 2 दबा दिया, आप 2 पर जा रही है। यहीं से 2 नंबर दबा दिया, आप 2 नंबर पे जा रही है। तो एलओपी सीओपी का दोनों काम करता है। ड्रम लिफ्ट में सिर्फ एक बाहर ही लगता है, इनसाइड एलओपी सीओपी नहीं लगता है। अगर अगर इसके अंदर ड्रम ये हो अपना गुड्स लिफ्ट और पैसेंजर लिफ्ट दोनों हो, एज वेल पैसेंजर लिफ्ट, तब उसमें सीओपी भी अंदर लगता है। और ये ड्रम लिफ्ट में ओनली बाहर ही एलओपी एंड सीओपी जैसा लगता है। और सारा बटन का जो कनेक्शन है, आप देखो नीचे आ रही है, डाउन आएगी, डाउन आ रही है ना, ये सब कुछ बताएगा आपको। पर कॉल है किसी फ्लोर से किसी फ्लोर को बुला सकते हो। जैसे 5 फ्लोर होता है, 5 बटन होता है, ये 3 फ्लोर की है। स्टॉप इसलिए रहता है, अचानक किसी ने और कॉल दे दिया, आपको रुकना है, आपको नीचे बुलाना है, तो स्टॉप दबा दो, सारा कॉल कैंसिल हो जाएगा। फिर जिस फ्लोर का देखो उस फ्लोर पर आइए। और डिस्प्ले की जो बता रहा था दोस्तों, हम एक चीज़ देखो, डिस्प्ले भी पैरेलल ही होता है, जैसा और सारे लिफ्ट में होता है। इसी पैरेलल कंट्रोलर से आएगा ABCD अप डाउन, और सारे एलओपी के डिस्प्ले में लूप हो जाएगा, लूपिंग होता है। इस कॉलिंग का भी बार लूपिंग होगा। जैसे फर्स्ट फ्लोर L1 का बार आया, वो सारे 1 नंबर के बटन में लूप हो जाएगा। फिर L2 का आया, फिर सब 2 नंबर के बटन में सारे में लूप हो जाएगा। देखो ये आगे रोक दी। ये देखिए कार का ऊपर स्विच लगा हुआ है, कार की भी सेफ्टी है। अगर कार डोर बंद नहीं होगा ना तो ये चलेगी नहीं। इधर लॉक होता है, ये होता है लॉक होता है, और लैंडिंग का ये लॉक होता है। और लॉक के साथ साथ देखो ये है ना, ये वाला, ये जैसे ये लिफ्ट इसलिए इस फ्लोर से आगे बढ़ेगी, ये पत्ती है नीचे आकर लॉक कर देगा डोर को। सब लग गया। अब जैसे ये इस फ्लोर को छोड़ेगी, खोल दीजिए, ऊपर जा रही है, तो ये डोर लॉक हो जाएगा अपना। तो ये बाहर वाला डोर आपका नहीं खुलेगा। अंदर क्या होता है, लॉक भी हो जाता है, और उसके अंदर लॉक के अंदर एक स्विच होता है, वो प्रेस भी हो जाता है। तो जब भी डोर बंद रहेगा तभी चलेगी। अभी ऊपर जा रहे हैं 2 नंबर पे, अब चेक कर 2 नंबर पे जा रहे हैं। ये स्टॉप है, अगर स्टॉप दबा देंगे तो ये वह रुक जाएगी। स्टॉप इमरजेंसी होता है। अब 2 नंबर पे चली गई। अब देखो यहाँ पे डोर, देखो डोर बंद है, ये डोर हम भी नहीं खुलेगा। जब तक लिफ्ट यहाँ पे आएगी ना तब तक ये डोर नहीं खुल सकता, डोर लॉक हो गया। अब मैं इसको बुला रहा हूँ 1 नंबर, अब नीचे आ रही है। इसका हमने टेस्टिंग कमीशनिंग किया। अब नीचे आ रही है, आएगी, रुकेगी, और फिर ये डोर है ना अपना आप, उसके अंदर कैम लगा होता है, कैम इस डोर को, इसके लॉक को प्रेस कर देता है, प्रेस कर देगा। अब देखो ये डोर खुलेगा। अब डोर देखो, डोर खुल गया ना आराम से। अब बटन दबाओगा, अब जैसे बाहर का डोर खुला हुआ था, इसमें L बताएगा, कॉल लगा हुआ L बता रहा ना। अब देखो L बता रहा है कि बाहर का डोर अब खुला हुआ है, ये डोर हमने खोल दिया तो L बता रहा है। अगर अंदर का डोर खुला होगा और बाहर का डोर लगा होगा तो फिर वह C बताएगा। देखो C, अंदर का डोर बंद नहीं है, माने कार का डोर खुला हुआ है। अगर स्टॉप लगा देंगे तो O बताएगा। इसमें तो आपको पता चल जाएगा क्या है। अभी बोल रहा है कि अंदर का डोर बंद, देखो मैं अंदर का डोर खोल रखा हूँ ना। अब बाहर का डोर हमने खोल दिया, अब बाहर का डोर लगा दिया, चल गए, जा रही है। तो इस तरह दोस्तों इसका वर्किंग होता है। चलो आपको मैकेनिक्स तरह देखो, इसमें डबल रॉपिंग सिस्टम है, 2 रॉप है, 2 सिम लगा हुआ है, दोनों रॉप है ना 2:1 रॉपिंग सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है ये। पर इसमें क्या काउंटर वेट नहीं है। मोटर पे जो मोटर है ना 1:1 में है, तो मोटर क्या रॉप को लपेट, जब रॉप लपेटती है ना मोटर,
रॉप को लपेटती है तो ये केबिन इसका ऊपर आता है, और रॉप को लूज छोड़ती है, ऑफ छोड़ती है तो केबिन नीचे जाता है। तो 1 पे खड़ी है। अगर मैं इसको 1 पे बुलाऊंगा तो 1 पे आएगी, 2 पे बुलाऊंगा तो भाई तीनों 3 फ्लोर की है, तो एक बेसमेंट ग्राउंड 1, तो 3 ऐसा लगा होगा सब फ्लोर पे, नीचे वाले पे, उसके नीचे वाले पे, और सारा ए बटन का कनेक्शन। अब चलो कंट्रोलर पे आ गया। देखो एडको 007 है, तो यही सही होता है, सस्ता कंट्रोलर होता है। तो इसमें देखो L1 से लेकर ऊपर, देखो L1 से लेकर 3 कॉल है, L1 2 3 3 4 5 तक है लाइन से। और उसके बाद यहाँ आपको एक बार देख लो, तो इसमें हमने क्या ऊपर चेक कर लो, जो CIL है ना वो हो गया अंदर के डोर का सेफ्टी, LIL हो गया बाहर के डोर का सेफ्टी, और GND जो हम ड्राइव स्टॉप पे शॉर्टिंग इसीलिए कर रहे कि सिंगल स्पीड है। स्टार्ट ये है, देखो आप COP में कहा ना C012345, कोई वायरिंग है नहीं है, हमने ओनली यहाँ पर देखो ABCD का सेगमेंट हमने डाल दिया लाइन से, ABCD एंड अप डाउन, देखो ABCD एंड अप एंड डाउन जो एरो दिखा रहा है। उसके बाद देखो ये L1 L0 L1 L2 तीन ही फ्लोर है ना, यही से तीनों बार गया होगा, तीनों बटन में, तीनों फ्लोर के बटन में लूप हो गया है, लूप होकर यहाँ पे आता है। उसी तरह 2 नंबर के बटन से सारे बटन में लूप हो गए, वो 2 नंबर L1 पे आता है। उसी तरह आप नीचे देखो, नीचे L3 L4 L5 उसमें कनेक्शन नहीं है। अब आ गया रोकने के लिए, तो सिंगल स्पीड में क्या होता है, एक रीड स्विच लगा होता है हर एक फ्लोर पे, तो मैग्नेट जैसे उस रीड स्विच के सामने आता है तो रुक जाता है। देखो 3 रीड स्विच लगा और 3 फ्लोर है हमारा, 3 रीड स्विच लगा, 4 होता 4 होता, 5 होता 5 रीड स्विच लगा होता है, 3 रीड स्विच लगा हुआ है। जैसे आती है रीड स्विच ऑन होता है, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते नीचे जो है 110 इसका होता है लैंडिंग की सेफ्टी, ये रिले ऑपरेट होता है लैंडिंग से, जब लैंडिंग बंद हो जाएगा तो रिले ऑपरेट, कार का ये रहा सेफ्टी, तो कार से GND होता है कॉमन। इसमें ये फेज प्रिवेंटर है। इन देखो ये जो है ना ड्यूअल स्टार्टर है, देखो ड्यूअल स्टार्टर है ना, विथ फॉरवर्ड रिवर्स, 2 कॉन्टेक्टर है, एक फॉरवर्ड का एक रिवर्स का। तो अब चलना तो अब फॉरवर्ड चलता है, डाउन चलना तो रिवर्स चलता है, 2 कॉन्टेक्टर है ना अप एंड डाउन। तो कार्ड कॉन्टेक्टर होल्ड करता है, फिर अपना ये हो गया मैन कार्ड, ये इसका रिले कार्ड हो गया। तो ये जो यहाँ से कमांड जाता है रिले कार्ड में, रिले कार्ड कमांड निकालता है, जिस जो कमांड ये इसका SMPS हो गया, ट्रांसफार्मर बेसिस वाला SMPS है, 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट चाहे काट को तो यहीं से बनता है। उसके बाद ये रेक्टिफायर हो गया, ये दो टर्मिनल है ना, टर्मिनल से ही सिंगल फेज नीचे गया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर सेफ्टी सर्किट के लिए और RCR ऑपरेट करने के लिए। ये टर्मिनल वायरिंग है, और 2 फ्यूज लगा हुआ है सप्लाई में, कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज अपना ग्लो कर जाएगा। नीचे INS हो गया, फायर हो गया, ये सब पॉइंट्स हमने यूज किया। स्टॉप ही हो, स्टॉप का कनेक्शन ये स्टॉप पे आता है, स्टॉप ऊपर है ना, देखो स्टॉप अभी ऑफ है, जैसे बटन दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये CIL हो गया, ये LIL हो गया, स्टॉप हो गया, ड्राइव स्टॉप का LED जल रहा है ना 3 नंबर, इसीलिए जल रहा है कि ये सिंगल स्पीड है, अगर सिंगल स्पीड नहीं होती ना तो ये डबल स्पीड होती है, अगर VFD वाली होती तो यहाँ पे भी एक रीड का कनेक्शन देना पड़ता। अभी तो फ्लोर 1 बता रहा, 1 पे खड़ी है। ये रेक्टिफायर है, ये अपना ये कार्ड है जो यहाँ से डिस्प्ले निकलता है, आपको डिस्प्ले शो करता है, आउटपुट है इसका। ये रिले कार्ड है, अप डाउन, अप स्लो डाउन स्लो, लैंडिंग की कार का फैन लाइट, ये सब पॉइंट होती है। तो ये जो कार से जितना भी पावर सिग्नल लो सिग्नल आता है कार्ड में जाता है, रिले कार्ड में, वहाँ से पावर सिग्नल बन के कोई भी पावर सिग्नल जाना हो तो कार्ड का आउटपुट से जाता है। देख सकते हो ये 8.0.0.7 है। अब देखो ये ड्रम, देखो ये गियर मोटर हो गया, और ये गियर हो गया, ये ड्रम होता है। ड्रम में क्या होता है, जब रॉप को लपेटते हैं ना तो केबिन ऊपर आती है, रॉप को लूज करता है तो केबिन नीचे जाती है। अब ये देख लो, ये सिस्टम होता है इसका, जब रॉप लपेटेगा ना ड्रम, डबल रॉपिंग है, सिंगल रॉपिंग भी होता है, डबल रॉपिंग भी होता है। तो ये डबल रॉपिंग में है, दोनों साइड लेफ्ट राइट में देखो, लेफ्ट साइड डबल रॉपिंग हुआ तो ये ज़्यादा लोड उठाएगी, कम रॉपिंग होता है, एक सिंगल रॉपिंग होता है कम लोड उठाएगी। ये डबल रॉपिंग में 2:2 केबिन जो है 2:1 में है, और मशीन 1:1 में है। देखो मशीन 1:1 में है। तो मोटर जब रॉप को लपेटती है तो ऊपर आता है, ये ड्रम होता है बड़ा सा, इसमें रॉप को लपेटते हैं तो अप आता है, और जब रॉप को लूज करते हैं तो डाउन जाता है। तो रॉप अब इसको लपेटेंगे तो ऊपर आएगी, आ रही ना, अप एंड डाउन। तो इसमें ज़्यादा रॉप नहीं होता है, यहाँ से लेके जहाँ तक मार का ना वहाँ तक रॉप इसमें लपेटा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ज़्यादा लपेटा जाता है, क्योंकि फ्लोर इसका काम है, ज़्यादा फ्लोर होता है ज़्यादा रॉप होता है। तो मैक्सिमम 3 फ्लोर है अपना, तो उतना रॉप होता नहीं इसमें। ये देखो 3 हर एक फ्लोर पे देखो रीड स्विच लगा है ना, जो मैं बता रहा था, इस फ्लोर पे लगा हुआ, उसके नीचे वाला फ्लोर पे लगा हुआ था। ये जब भी केबिन के ऊपर एक मैग्नेट है तो ये रीड स्विच को ऑन कर देता है, तो उसको पता चलता है इस फ्लोर पे, तो उस फ्लोर पर रुक जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 है ना, 1 1 2 3, तो 2 आपको दिख रहा है रीड स्विच,
तो इसमें क्या है, जैसे एक पे रुकना है R0 का हीट स्विच ऑन होगा ना, तो एक पे रुक जाएगी। अगर R02 का R01 का 1 का ऑन हो, R1 का, तो 1 पे रुकेगी या 3 पे। तो 3 कनेक्शन है ऑलरेडी। कॉलिंग भी 3 है, L01 L0 L12 और उसके बाद अपना यहाँ पे भी। तो इसमें भी आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो है ना कंट्रोलर एडको 007 है, सस्ता कंट्रोलर VFD लेस है, माना ये डायरेक्ट स्टार्ट फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर है ड्रम का। ऐसे VFD भी लगा सकते हैं इसमें, तो VFD की जरूरत नहीं है। अभी देखो COP का कॉलिंग नहीं, अगर COP अनुसार लगाते तो COP का भी देते। इसमें क्या है, ड्रम लिफ्ट है, यहाँ 3 फेज सप्लाई जा रहा है और सिंगल फेज यहीं से काट ऑफ पे जा रहा है, और वो UVW हो गया। और 4 बार जो लास्ट में लगा हुआ ना, 4 बार, वो है RCR के लिए। तो इनपुट RCR का, आउटपुट RCR का, तो इसीलिए 4 पॉइंट दे दिया है कि अगर आप 220 का RCR यूज़ करना या 110 का यूज़ करना, तब दे दो। इनपुट में जो देखो वो आउटपुट DC बन के आएगा, इसीलिए वो उसने दिया। देखो B1 110 मोटर कॉन्ट्रेक्टर का ये रेक्टिफायर का इनपुट है ना आउटपुट। तो अब जो इनपुट में दोगे वो आउटपुट आपको मिलेगा। अगर 220 का, अगर ये RCR है 220 दे दो, 110 का 110 दे दो। इसलिए पॉइंट डाल कर हम RCR हमने नहीं लगाया है, उसमें ऑलरेडी कैम लगा दिया, कैम परमानेंट बना के एक कैम लगा दिया। जब भी लिफ्ट फ्लोर पे आएगी तो कैम लॉक को प्रेस कर देगा, तो अपने आप अनलॉक हो जाएगा। और ये 2 LED जो सेंटर में चल रहा है वो 5 वोल्ट एंड 12 वोल्ट का है। यहाँ से अप डाउन चला सकते हो, यहाँ से इंस्पेक्शन करके मैनुअली यहाँ से अप डाउन चला सकते हो। ये मोटर है, एक गियर है। तो इस तरह होता है ड्रम बेटा लिफ्ट। LOP का कनेक्शन हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कैसे कैसे करना। बस ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।